बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 2017 और 2010 में ये न्यूमेरिकल रिपीट हुआ है। इस न्यूमेरिकल को हम देख लेते हैं किसे करना है। बड़ा सिंपल सा न्यूमेरिकल है। देखिए इसके अंदर हमें उसने ये न्यूमेरिकल के अंदर वो हमसे कह रहा है कि एक ड्यूट्रॉन हमारे पास बनता है जब एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन आपस में मिलते हैं। तो ड्यूट्रॉन किसके मिलने से बना? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के मिलने से बना। तो और वो कह रहा है कि इसके नतीजे में जो भी मास डिफेक्ट आया वो मास डिफेक्ट बताइए और बाइंडिंग एनर्जी बताइए किसमें? मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के अंदर। तो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं बिल्कुल उसी तरीके से। देखिए अगर मैं इसकी इक्वेशन लिखना चाहूँ तो इसकी इक्वेशन क्या होगी? लाजमी तौर पे ऐसे ही होगा कि एक प्रोटॉन में लिखूंगा और वो कंबाइन हो रहा है एक न्यूट्रॉन के साथ, जिसके नतीजे में जो चीज़ बन रही है वो मेरे पास ड्यूट्रॉन है। तो मैं इस तरीके से लिखूंगा। ये थ्योरी मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है, ठीक है। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के मिलने से ड्यूट्रॉन मेरे पास बन गया। तो मेरे पास रिएक्टेंट कौन हुआ? रिएक्टेंट हुआ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, और मेरे पास प्रोडक्ट क्या हुआ? वो मेरे पास हुआ ड्यूट्रॉन। तो मैं अगर मास डिफेक्ट कैलकुलेट करना चाहूँ तो अगर आपको याद है कि मैंने आप लोगों को मास डिफेक्ट कैलकुलेट करना बताया था। तो मास डिफेक्ट हमने कैसे कैलकुलेट किया था? डेल्टा एम। जब इक्वेशन दी हो तो मैंने आपसे कहा था कि जब भी आप रिएक्टेंट के मास में से माइनस कर देते हैं प्रोडक्ट के मास को, तो जो कुछ आपको मिलता है वो आपके पास क्या कहलाता है? वो आपके पास कहलाता है मास डिफेक्ट कहलाता है। तो देखिए अब इसमें से जो रिएक्टेंट है हमारे पास वो क्या है? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। तो रिएक्टेंट के मास क्या मैं किसको लिखूंगा? प्रोटॉन का मास लिखूंगा। तो प्रोटॉन का मास है मेरे पास 1.6724 एक्सपोनेंट -27 और प्लस, और रिएक्टेंट में कौन है? मेरे पास न्यूट्रॉन है। तो न्यूट्रॉन का मास 1.6748 एक्सपोनेंट -27। तो ये किसका मैंने मास लिख दिया? ये मैंने लिख दिया रिएक्टेंट का मास, ठीक है। रिएक्टेंट में दो है ना, प्रोटॉन न्यूट्रॉन, तो दोनों को प्लस कर दिया। माइनस है तो मैंने माइनस अप्लाई किया। अब प्रोडक्ट में कौन है? ड्यूट्रॉन। तो मैं ड्यूट्रॉन का मास लिखूंगा और ड्यूट्रॉन का मास ये मेरे पास गिवन है ऊपर, ठीक है। तो ड्यूट्रॉन का मास जो है वो मैंने लिखा है कितना है? 3.3431 एक्सपोनेंट -27, इस तरीके से। तो अब मैं इन दोनों को प्लस कर लेता हूँ और उसके बाद से माइनस कर लेता हूँ। तो लेट्स से मेरे पास आंसर कितना आता है? तो 1.6724 एक्सपोनेंट -27 प्लस 1.6748 exponent -27, so this gives me 3.3472 एक्सपोनेंट -27, या इसका आ गया -3.3431 एक्सपोनेंट -27। तो मैं इसमें से माइनस करने वाला हूँ 3.3431 एक्सपोनेंट -27। सो दिस गिव्स मी, जब मैं इन दोनों को माइनस कर लेता हूँ, मेरे पास जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है 4.1 एक्सपोनेंट -30, और यूनिट क्या आएगा? केजी। क्यों केजी है क्लास? इसलिए कि देखिए जितने भी मेरे पास मैसेज हैं वो सब मुझे किस में गिवन है? केजी में गिवन है। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ द मास डिफेक्ट, जिसको हम डेल्टा एम से रिप्रेजेंट करते हैं। क्योंकि ये मास डिफेक्ट भी उसने हमें क्वेश्चन में कहा हुआ है कैलकुलेट करने को। तो मैं इसको इनक्लोज कर देता हूँ कि ये मेरे पास एक आंसर आ चुका है जो कि मास डिफेक्ट है। अब मुझे बताइए बाइंडिंग एनर्जी क्या होगी? तो थ्योरी अगर आपने देखी हो तो मैंने उसमें ये एक्सप्लेन किया था कि अगर केजी में मैसेज दिए हो तो जो बाइंडिंग एनर्जी होती है वो निकालना बहुत आसान है कि आप मास डिफेक्ट को c² से मल्टीप्लाई कर दें। दैट्स इट। तो कैसे हो जाएगा जनाब? अब मास डिफेक्ट आया 4.1 एक्सपोनेंट -30, ठीक है, और साथ में c की वैल्यू जो एग्जाम में गिवन होती है वो होती है 3 एक्सपोनेंट 8, और उसके ऊपर स्क्वायर है तो आप स्क्वायर अप्लाई करेंगे। तो जैसे ही आप ये काम कर लेते हैं, इट्स मल्टीप्लाई बाय ब्रैकेट 3 एक्सपोनेंट 8 ब्रैकेट क्लोज स्क्वायर, दिस गिव्स मी 3.69 एक्सपोनेंट -13। अच्छा, अब यहाँ पे जो ये मेरे पास आंसर आया इसका यूनिट क्या होगा इस बाइंडिंग एनर्जी का? तो इस एनर्जी का यूनिट है मेरे पास जूल, क्लास याद रखिएगा, जो स्टैंडर्ड एसआई यूनिट है। जबकि मुझसे उसने आंसर मांगा है मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के अंदर। तो मैं इसको सबसे पहले इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करता हूँ। इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करने का बड़ा ही सिंपल तरीका है कि आपका जो भी आंसर जूल के अंदर है, इस आंसर को आप डिवाइड कर दें 1.6 एक्सपोनेंट -19 से, तो आपका आंसर किस में चला जाता है? इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चला जाता है। तो मैं अपने आंसर को डिवाइड कर रहा हूं 1.6 एक्सपोनेंट -19 से। तो मेरे पास जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है 2306250 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये मेरे पास आ रहा है। अच्छा, अब इसमें पॉइंट का होगा, ऑब्वियस सी बात है पॉइंट सबसे एंड के अंदर होगा। तो मैं पॉइंट को अगर 6 डिजिट मूव कराता हूं 1 2 3 4 5 6, तो मेरे पास जो बाइंडिंग एनर्जी है वो मेरे पास आ जाएगी
2.30 और एक्सपोनेंट 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो मुझे बताइए 2.30 जो है, जो एक्सपोनेंट 6 है, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, मेगा और इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये मैंने अपना आंसर मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कैलकुलेट कर लिया। अगर आप साइंटिफिक कैलकुलेटर हो तो आपको कुछ भी नहीं करना, आपको सिंपल ये ENG का जो बटन है इसको आप प्रेस कर दीजिए, देखिए तो आपको वो आंसर खुद ही दे देगा, 2.306 एक्सपोनेंट 6 करके दे देगा, यानी ये वैल्यू बना के दे देगा। तो साइंटिफिक कैलकुलेटर से बहुत आसानी के साथ एक बटन दबाने से हो जाता है। तो ये मेरे पास आंसर आ गया एंड दैट्स इट। थैंक यू सो मच।